आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। एग्ज़ाम देने से पहले आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है। उन इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करके अच्छे नंबर ग्रो कर सकते हो। जो समस्या आने वाली उन समस्याओं से बच सकते हो। किस तरह से आप क्लास हाई स्कूल वाले ओएमआर शीट को भरेंगे। जो नया नमूना है, हमारा पूरा पुराना वीडियो आया था वो थोड़ा अलग हटके था। जो आपको आना है वास्तविकता में वो मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके अतिरिक्त पहले दिन आपके लिए कुछ समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं को सामना आपके लिए ना करना पड़े, इसके लिए जो वर्णनात्मक कापी आती है वो किस तरह से भरेंगे वो इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। किस तरह से आप टाइम का मैनेजमेंट कर सकते हो, कम समय में ज़्यादा लिख सकते हो, किस तरह से अच्छे नंबर ला सकते हो वो इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वेलकम बैक, मैं हूँ बीएम वर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीएमआरसी एजुकेशन गुरु पर। तो चलते हैं अपनी जर्नी पे। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एग्ज़ाम देने से पहले कुछ सावधानी आपको बरतनी है। आपको पहले दिन जब जाना है तो पहले दिन आपको 8 बजे से पेपर होता है, आपको 7:30 में वहाँ पहुँच जाना है। आपके पास किसी प्रकार का कैरी बैग वगैरह नहीं होना चाहिए। आपके पास नीला पेन और ब्लैक पेन, हाइलाइटर, बस इतनी ही चीज़ आपके लिए पर्याप्त है, और एडमिट कार्ड। ये चीज आप घर से निकले उससे पहले ही आप देख लें। अब आप एग्जाम हॉल पे पहुंचेंगे। एग्जाम हॉल में पहुंचने के बाद आपके पास ओएमआर शीट आएगी हाई स्कूल वालों के लिए। ओएमआर शीट कैसे भरेंगे, मैंने एक पुराना अपना वीडियो भी बताया था, उस वीडियो से एक अलग हटके है। इसमें बिल्कुल आपको रियल बताने वाला हूं कि किस तरह से सब भरा जाएगा। ओएमआर शीट भरने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन है, उन इंस्ट्रक्शन का मैं आपको क्या निर्देश है वो देखते हैं। देखिए, ओएमआर उत्तर पुस्तक में सही उत्तर अंकित करने के लिए निर्देश क्या है। सबसे पहले हमें काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से सही गोले को पूरी तरह से भरना है। जैसा कि मैंने पुराने वीडियो में दिखाया था, आपको अच्छी तरह से भर देना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले को पूर्ण रूप से भरकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प है। प्रत्येक प्रश्न के विकल्प है 4। जिस प्रश्न का विकल्प है उसी में ही गोले को आपको फिल करना है। ओएमआर पर व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। ओएमआर पर यदि आपका ओएमआर गलत हो जाता है तो ओएमआर पर आपको व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। इसके लिए बोर्ड ने कुछ व्यवस्था की थी। किसी प्रकार से ओएमआर गलत हो जाता है तो प्रत्येक परीक्षा सेंटर पर कुछ अतिरिक्त ओएमआर शीट की व्यवस्था की है। वो यदि किसी का गलत हो जाता तो आप केंद्र व्यवस्थापक से संपर्क करके वो ओएमआर शीट प्राप्त कर सकते हो। उसमें आपका समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप कोशिश करना कि आपका बिल्कुल ओएमआर गलत नहीं होना चाहिए। व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। कोई प्रश्न गलत हो गया खुरचना नहीं। एक ही प्रश्न में 2-2 उत्तर नहीं देने आपको। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में देना है। पूरा निशान लगाकर दीजिए जैसा प्रश्न 1 में दर्शाया गया है। उत्तर के लिए दिए गए गोले को पूरी तरह से आपको भरना है। उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान ना लगा। जो उत्तर पत्रक है सिर्फ आपको गोले में ही फिल करना, कहीं कोई निशान नहीं लगाना आपको। प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र पर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का सीरीज जो अंग्रेजी के बड़े अक्षर हैं, एग्जाम्पल के लिए A, B, A, Z, इस तरह से इनका पूरा भरना है शुद्धता के साथ। अब आप किस तरह से ओएमआर शीट को भरेंगे। देखिए, पुराने वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया था भरने के लिए। वो सब व्यवस्था तब होगी जब आपका ओएमआर शीट गलत हो जाता है, जब आपकी बहुत बड़ी मजबूरी बन जाए, तब आप अपने कक्ष निरीक्षक से ओएमआर शीट की डिमांड कर सकते हो। तब वही हमारा वीडियो पुराना वाला वो आपके काम में आएगा। जितने लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे जाएं और उस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देख लें। हाँ, बाकी आपके लिए ओएमआर शीट आएगी। प्रत्येक स्टूडेंट के लिए उसके अनुरूप ही ओएमआर शीट बनाई गई है। मतलब आपको ओएमआर शीट में कुछ नहीं भरना आपको। आपका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रहेगा, आपका यहाँ पर जिला रहेगा, आपका जो केंद्र है जहाँ आपका एग्जाम हो रहा है उस केंद्र की संख्या यहाँ पर रहेगी। उसके बाद आपका यहाँ पर रोल नंबर आपका खुद का पड़ा होगा। आपका जो अनुक्रमांक है यहीं पर पड़ा मिलेगा आपको। जिस दिन जिस विषय का आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट भरा मिलेगा। आपको भरना नहीं है। आपको जो प्रश्न पत्र का संकेतांक होता है
वो यहाँ पर भरा हुआ मिलेगा। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी आपको दिए गए होंगे कि किस तरह से आपको भरना है। जैसे आपको एक गलत तरीके है कि यहाँ पर काट दिया, यहाँ पर टिक कर दिया, ये सब गलत तरीके, ये नहीं आपको करना है। खाली आपने ब्लैक कर दिया भी नहीं करना। सही तरीका क्या है जो यहाँ पर दिखाया गया, पूरा आपको ब्लैक या ब्लू पेन से आप अच्छी तरह से फिल करेंगे। कोशिश करना कि आप ब्लैक पेन से करना। उसके बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, जो भी आपको प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है, हमारा पहले प्रश्न का उत्तर सी सही लग रहा है तो हमको सी को पूरा अच्छी तरह से ब्लैक करेंगे। आप अभी लग रहा है आपका दूसरे का आपको बी सही है, फिर आप बी को सही से करेंगे। पूरा अच्छी तरह से आप फिल करते जाएंगे। 20 प्रश्न के उत्तर आपको सही से देने हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, पूरा वीडियो ध्यान से समझना। आपको ओएमआर शीट मिलेगी, कुछ नहीं करना है, सब भरा हुआ मिलेगा। आपको क्या करना है, 20 प्रश्न होंगे। 20 प्रश्न के उत्तर जो भी आपको आ रहे होंगे उन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। फिर यहाँ पर क्या भरना है, आपका प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज मिलेगा। मार्का सीरीज क्या होता है, आपका जो प्रश्न पत्र होता है उस पर सीरीज दी गई होती है। वो सीरीज आपकी, जैसे मान लीजिए 801 संकेतांक है, उसमें ब्रैकेट में AZ या AC जो भी है वो यहीं पर भरना है। मान लीजिए आपका AC दिया गया, AZ दे दिया गया, AZ है तो यहाँ पर आपको A लिखना है। यहाँ पर दूसरा अक्षर आपका Z है तो Z आप भरना आपको है। A को आपको अच्छी तरह से करना है और इसमें आपको फिर Z को फिल करना है। ये आपको इस तरह से भर देना है। यहाँ पर आपके हस्ताक्षर होंगे, केंद्र व्यवस्थापक की यहाँ पर मोहर लगेगी। जिस दिन कला का पेपर होगा, कला के पेपर में अलग अलग होते हैं, एक प्रावधिक कला होती है, एक आपकी आलेखन कला होती है। जिस दिन कला का पेपर होगा उस दिन इसमें थोड़ा एक चीज ये बढ़ जाएगी, बाकी में आपको कुछ नहीं करना। आपको मार्का का पहला अक्षर यहाँ पर, दूसरा अक्षर यहाँ पर भरना है। उत्तर जिसमें जहाँ डालने वो करने। कला के पेपर में यदि आपने आलेखन लिया है तो अब आपको कला के पहले पेज पर इस पर ब्लैक कर देना है। जिसने प्रावधिक कला लिया होगा वो प्रावधिक कला पे कर देगा। इसी ओएमआर में थोड़ा सा नीचे आप कैंची का निशान बना आपको मिलेगा। जिस तरह से ये दिया गया है कैंची का निशान, इसके 2 भाग किए जाएंगे, वो आपको सेंटर पे ही किया जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। इसमें फिर क्या करना, आपने जो प्रश्न के उत्तर दिए हैं, आपने मान लीजिए पहले प्रश्न का ए उत्तर दिया, आपको पहले प्रश्न में ए का उत्तर दिया है, फिर आपको यहाँ पर ए लिखना पड़ेगा। आपको पहले प्रश्न का उत्तर ए दिया है, आपको यहाँ पर ए लिखना पड़ेगा। दूसरे प्रश्न में मान लीजिए आपका बी उत्तर सही है तो आपने बी को अच्छी तरह से इसमें फिल करने के बाद आपको, दूसरे का आपका बी सही है, बी को आपने गोला कर लिया, फिल कर लिया, आपको यहाँ पर बी लिखना भी है। तीसरे का मान लीजिए आपका डी सही है, डी को आप अच्छी तरह से फिल करेंगे, गोला बना लेंगे, आपको फिर यहाँ पर डी लिख देना है। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जिस प्रश्न का उत्तर सही जो होगा उस पर आप गोला करेंगे। नीचे भाग कैंची से काटने वाला आपको मिलेगा, उस भाग पर ऐसा मिलेगा, उसमें जो आपने जिस पर उत्तर फिल किया था गोले को, वही उत्तर यहाँ पर आपको लिखना भी है। इसमें भी आपको भरना होगा मार्का जो है, पहला अक्षर दूसरा अक्षर। मार्का का मतलब होता है, आप ये समझ लीजिए, ये आपका मार्का दिया गया, जैसे आपका अंग्रेजी का है संकेतांक 817, हिंदी का कुछ और होगा, उसके आगे आपके लिए एक मार्का बना होता है। जैसे इसका BM है, AZ होता है, AC होता है, अलग अलग XY वगैरह होते हैं। वही इन्हीं मार्कों की हम बात कर रहे हैं। वही आपको मार्का, जैसे AC है आपको तो A यहाँ पर लिखना है, C यहाँ पर लिखना है, ठीक है। कला का पेपर होगा तो आपको यहाँ पर टिक करना है, विषय है तो यहाँ पर टिक कर देना है। आप ओएमआर शीट को भरना अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अभी तक आपने सीखा किस तरह से ओएमआर शीट को भरेंगे, जो नया पैटर्न है। अब बात करते हैं आपको ओएमआर के साथ साथ, अब चाहे हाई स्कूल वाले हो चाहे इंटर वाले हो, ये आपको कॉपी, इस तरह से आपको कॉपी मिलेगी।
इस कॉपी में आपको क्या करना है, कॉपी का दूसरा एक और हिस्सा होता है, उसमें आपके जितने जो भी प्रश्न का उत्तर होता है वो उसमें लिखा जाता है। जो आपकी जो परीक्षक होंगे, जिस क्रमांक पर जिस प्रश्न का उत्तर आपको सही मिलेगा उस प्रश्न पर कितने आपको नंबर मिले हैं वो अंकित करता है। उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना, आपको इतनी चीज भरी होगी, परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से भरे। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में सबसे पहले आपको क्या होगा, जो भी छात्र हैं उनको अपना रोल नंबर अंकों में लिखना है। अब आपको रोल नंबर कहाँ से मिलेगा, ये आपका प्रवेश पत्र होगा, उस पर मिल जाएगा। आप अपने प्रवेश पत्र को देखेंगे, यहाँ पर प्रवेश पत्र में आपको एक रोल नंबर मिलेगा, यहाँ पर आपका जितना भी दिया गया है। फिर ये आपको अंकों में वही लिख देना है। अब आपको अंकों में लिख लिया है, इसके बाद लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। शब्दों में आपको प्रवेश पत्र पर नहीं मिलेगा, शब्दों में आपको इस तरह से लिखना है। हाई स्कूल वाले जिस तरह से आपका 12 से दिया गया, 1 अरब से आपका इस बार अनुक्रमांक चल रहा है। अपने कॉलेज में, अपने दोस्तों से, अपने घर में शब्दों में लिखना नहीं आता है तो उनसे पूछ करके अभी से अभ्यास कर सकते हो। अपना एडमिट कार्ड अच्छी प्रकार से निकाल लो, उसमें आप अनुक्रमांक को देख लेना। जैसा कि मैंने अभी बताया था, ये दिया गया है, इसको आप अच्छी तरह से देख लेना। देखने के बाद ये आपका अंकों में दिया गया है, इस पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 1 अरब से इस तरह से दिया गया है। पूरा आप लिख सकते हो, लिखने का अभ्यास कर लेना, क्योंकि आपको सभी प्रश्न पत्र जितने भी होंगे, जितने पेपर होंगे, सभी में आपको लिखना है अंकों में, अंकों के बाद शब्दों में। उसके बाद आपका क्या मिलेगा, विषय एवं प्रश्न पत्र। विषय एवं प्रश्न पत्र, विषय आपका क्या है, पहला प्रश्न देने जा रहे हो हिंदी का, तो आपको यहाँ पर हिंदी लिखना है। प्रश्न पत्र में क्या होगा, प्रश्न पत्र आपका केवल रहेगा, क्योंकि पहले ऐसा होता था क्या कि हिंदी के कभी 2 पेपर हुआ करते थे, किसी ज़माने में, किसी जगह 3 भी हुआ करते थे। अब कितने होते हैं, सभी विषयों के केवल एक एक ही प्रश्न होते हैं। जब केवल एक होता है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर केवल लिखेंगे। फिर प्रश्न का संकेतांक एवं संकेतांक। संकेतांक क्या होता है, संकेतांक आपको, संकेतांक जैसा बताया मैंने है, यदि आपका अंग्रेजी का है 817 हो जाएगा, हिंदी का 801 होता है। उसके ये आपके पेपर में मिलेगा, जिस तरह से ये पेपर दिया गया आपका है, ये प्रश्न पत्र दिया गया है, तो आपको यहाँ पर संकेतांक मिलेगा। उसमें आपका पूरा ये नंबर रहेगा और अंग्रेजी के कोड रहेंगे, वही आपको ये लिखना है। तो संकेतांक आप देख लिए हैं कि संकेतांक जितना दिया है, जैसे हिंदी का है 801 है, तो आपने 801 लिख दिया। जो आपका मार्का है, साथ में ब्रैकेट में दिया गया होगा प्रश्न पत्र में, उस मार्के को आप लिख देना। फिर उसके बाद क्या, परीक्षा का दिन। परीक्षा का दिन कौन सा है, आप 16 फरवरी को पेपर देने जा रहे हो, गुरुवार है, जो भी आपकी जिस तारीख को आपका पेपर हो रहा है, जिस दिन, उस दिन जो भी दिन पड़ रहा होगा वो दिन आपको लिखना है। उसका परीक्षा तिथि एवं पाली, परीक्षा की तारीख क्या है वो आपको एग्जाम की डेट लिख देना। पाली हाई स्कूल वालों की सभी प्रश्न पत्र ज़्यादातर प्रथम पाली में ही, जिनके द्वितीय पाली में पेपर गए होंगे, मतलब जो इवनिंग में है 2 बजे से पेपर, वो द्वितीय पाली लिखेंगे। जिनके मॉर्निंग में है 8 बजे से पेपर होते हैं, उनको आपको प्रथम पाली लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या आता है, केंद्र का नाम। सबसे पहले आपको अनुक्रमांक अंकों में, अनुक्रमांक शब्दों में, विषय, केवल, दिन, दिनांक और परीक्षा केंद्र का नाम। परीक्षा केंद्र का नाम जहां आप पेपर देने जा रहे हो आपको वो मिल जाएगा। परीक्षा केंद्र का नाम आपको प्रवेश पत्र पर दिया गया है। जो भी आपका सबसे ऊपर नाम होगा वही आपको यहाँ पर लिखना है। XYZ इंटर कॉलेज, जो भी आपका कॉलेज होगा जहाँ पेपर दे रहे हो वो यहाँ पर लिखना है। इस तरह से आपको कॉपी पूरी, सबसे पहला वाला प्रश्न आपको भरना है। पेपर देने से पहले आपको कॉपी इसी तरह से मिलेगी, उसका कॉपी का रंग अलग होगा, लेकिन
कॉपी इसी तरह से होगी। प्रश्न जो लिखने जा रहे हो, नए बच्चे जो हैं कभी एग्जाम दिए भी नहीं हैं, उनके लिए थोड़ा गलती कर देते हैं। उनके लिए बड़े ध्यान से मेरी बात समझना कि किस तरह से आप अच्छे नंबर ला सकते हो। आप पहला प्रश्न लिख रहे हो, जो भी प्रश्न का उत्तर लिखना है वो यहाँ पर आपको लिखना अच्छी तरह से है। आप मान लीजिए प्रश्न संख्या 1 का खा उत्तर देने जा रहे हो, तो अच्छी तरह से यहाँ पर हल नंबर लिख देना है। जो आप उत्तर लिखने जा रहे हो उस प्रश्न का यहाँ पर संख्या पूरी लिखनी चाहिए, वरना कॉपी चेक करने वालों को पता क्या होगा, बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं, कोई इधर लिख देता, कोई उधर लिख देता। इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है उसे पता नहीं चलता है। कॉपी के आपके मुख्य पृष्ठ पे देखना, आपकी कॉपी के दाहिने साइड में होते हैं प्रश्न पत्र की संख्या होती है, इसमें 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर लिखे होते हैं। कॉपी के फर्स्ट पृष्ठ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से लिखे होते हैं। इसमें फिर आपका क्या होता है, का, खा, गा, घा और वा, ये दिए गए होते हैं। ये अब बात समझना, प्रश्न संख्या 1 का है, एग्जामिनर अच्छी तरह से समझ जाएगा कि उत्तर अच्छी राइटिंग में इसने लिखा है। 1 का उत्तर है, तब वो यहाँ पर आपको मान लीजिए 3 नंबर आया तो 3 नंबर यहाँ पर चढ़ा देगा। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, कभी यहाँ पर 4 लाइनें लिखी, 4 लाइन लिखने के बाद कोई दूसरा प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू कर दिया, फिर 2 पन्ने के बाद फिर वही 1 का शुरू कर दिया। अब कॉपी जो चेक कर रहा है व्यक्ति है वो क्या करेगा, यहाँ पर इसका उत्तर तो वो यहाँ पर 3 चढ़ा चुका है, अब दोबारा लिखोगे क्या फायदा है, उत्तर लिखने से दोबारा लिखने से उसके उत्तर थोड़ी ना मिलने वाले हैं, क्योंकि वो यहाँ पर इस प्रश्न की संख्या का उत्तर से यहाँ पर दे चुका है, फिर नहीं दे सकते वो। इसलिए एक प्रश्न को सिर्फ आपको एक बारी में ही उत्तर देना है, ये नहीं एक इस पृष्ठ पे लिखा फिर उसके बाद किसी दूसरे पृष्ठ पर लिखे जाके, या एक प्रश्न का उत्तर लिख दिया उसके बाद कोई दूसरा प्रश्न शुरू कर दिया, फिर लास्ट में आप सोचा कि नहीं हमें तो और थोड़ा आ रहा फिर अब लिख दे, ऐसी गलती मत करना। भी उत्तर लिख रहे हो उसका संख्या यहाँ पर बीचों बीच में ऊपर देना है। अब प्रश्न आपका मान लीजिए उत्तर लिख लिया, उत्तर लिखने के बाद अच्छे नंबर कैसे लाएंगे, पहले तो अच्छी राइटिंग में हम प्रश्न के उत्तर लिखेंगे। एक जब उत्तर हमारा हो जाएगा, स्केल लेके जाना, पटरी लेके जाना, प्रश्न का उत्तर हमारा पूरा हो जाए, तब एक लाइन इस तरह से अच्छी सी ड्रा कर देना, खींच देना सीधी लाइन पटरी से। इससे अच्छा होता क्या है, इससे अच्छा एग्जामिनर के ऊपर प्रभाव जाता है। वो क्या करेगा, वो समझ जाएगा कि इस छात्र ने प्रश्न का उत्तर दिया, यहाँ पर उस प्रश्न का उत्तर समाप्त हो जाता है। हल संख्या, अब यहाँ पर आपका प्रश्न समाप्त हो गया, आपने यहाँ पर लाइन खींच दी, अब आप हल संख्या 2 यहाँ पर लिखना शुरू कर सकते हो। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को साफ साफ दिख रहा है पहला प्रश्न हो चुका है, दूसरा भी आपका प्रश्न यहाँ से चलेगा। इस तरह से सभी उत्तर देंगे। अब उत्तर देने के बाद कुछ चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना है कि कुछ जो मुख्य बिंदु होते हैं उनको हम एक हाईलाइटर ले जाएं, हाईलाइटर से हाईलाइट कर दें। जैसे हिंदी का कोई प्रश्न दे रहा है, पेपर दे रहा है, जीवन परिचय आया आपका, किसी कवि या लेखक जीवन परिचय आ रहा है, उसको तो इधर लिखेंगे ही लिखेंगे, कॉपी के थोड़े से साइड में, कॉपी के थोड़ी सी जगह पर इस तरह से जितना बताया है, ये लेखक एवं कवि का जीवन परिचय लिखते समय फ्लो चार्ट का प्रयोग जरूर करना हमें, इससे नंबर अच्छे आते हैं। फ्लो चार्ट का मतलब हुआ है कि आपको कॉपी के थोड़ी सी जगह पर इतनी जगह बना के रखनी है। जैसे मान लीजिए आप सूरदास जी का जीवन परिचय लिख रहे हो, कबीरदास जी का लिख रहे हो, तो इनका यहाँ पर जन्म, इनका स्थान, इनके माता का नाम, पिता का नाम, इसकी भाषा शैली, इनकी कृतियाँ, इनकी मृत्यु, जीवन परिचय में इनकी कृष्णा सब चीज़ लिख ही रहे हो। इसका फ्लो चार्ट इस तरह से जैसे मैंने बताया, इस तरह से बनाने के बाद आपको ये पूरा इसी तरह से यहाँ पर लिख देना है। लिखने से क्या होगा, एग्जामिनर जान जाएगा कि छात्र है, होशियार है, अच्छा है, उसने सब सही लिखा है।
पैराग्राफ आधारित प्रश्न को हल करने से पूर्व एक से अधिक बार अवश्य पढ़ें। कोई भी पैराग्राफ हल करने उसे हमें को बार बार पढ़ना है। उत्तर लिखते समय व्याकरण के जो भी नियम हैं, विराम चिन्ह है, अल्प विराम है, पूर्ण विराम है, इनका अच्छी तरह से पालन करना। कहाँ पे हमें विराम लगाना, कहाँ पे हमें अल्प विराम लगाना, कहाँ पे पूर्ण विराम लगाना है। निबंध लिखने के लिए हम लोग निबंध जब लिख रहे हैं तो निबंध लिखने के लिए चयनित प्रकरणों और बिंदुओं को ही ध्यान में रखना है। अनाप शनाप निबंध नहीं लिखना, कोई कहानी लिख रहा, कोई नाटक लिख रहा, कुछ नहीं। चयनित बिंदुओं का कम से कम जितना शब्द दिया गया उतने ही शब्दों में समावेश करना है। हेडिंग आपकी जरूर बननी चाहिए। सबसे पहले आपको क्या प्रस्तावना करना चाहिए। सबसे पहले क्या है हेडिंग, आपको प्रस्तावना का मतलब क्या, तो जो आप निबंध लिख रहे हो निबंध की पूरी क्या प्रस्तावना, क्या उसकी भूमिका है निबंध की, उस पूरी भूमिका को हमें लिख देना है। फिर दूसरा है विषय विस्तार। विषय विस्तार हेडिंग डालेंगे। विषय विस्तार में सब उसका पूरा विस्तार करेंगे। विस्तार में जितनी हेडिंग आएंगी हेडिंग लिखते चले जाएंगे। उसके बाद तीसरा लास्ट में आएगा आपका उपसंहार। पूरी इस निबंध की आपको समरी इसमें लिखनी है। इस तरह से इसमें जो जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें एक हाईलाइटर ले जाना, हाईलाइट से हाईलाइट कर देना। जिससे अगर किसी का जीवन परिचय लिख रहे हो, किसी के जन्म है, कब मृत्यु हुई थी, वो हाईलाइटर से क्या होता है, इस तरह से आपने हाईलाइट कर देते हो। हाईलाइट से जो एग्जामिनर आता है वो तुरंत जान जाता है कि ये हाईलाइट किया सही है और अच्छा है, उसका प्रभाव अच्छा होता है, इसलिए अच्छे नंबर आ जाते हैं। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, हिंदी का प्रश्न पत्र दे रहे हो, हिंदी में आपके अलग अलग खंड काव्य है, अलग अलग जिला वालों के अपने खंड काव्य का ही उत्तर आपको देना है। जैसे कि शाहजहांपुर वालों को मातृभूमि के लिए खंड काव्य है, उसका उत्तर देना है। मातृभूमि खंड काव्य के लिए चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण इस बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। चरित्र चित्रण अच्छी तरह से याद कर लेना। उनकी जो हेडिंग है, हेडिंग आप अच्छी तरह रट लो, याद कर लो, समझ लो। उन हेडिंग को आपको विस्तार से लिख देना है। अपने ही खंड काव्य का प्रयोग करना है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये खंड काव्य हम क्या लिखें। जो स्कूल में आते रहते हैं, स्कूल में पढ़ाया गया वो तो कर सकते हैं, जो स्कूल में कभी गए ही नहीं, उन्हें पता भी नहीं होगा, 5 नंबर उनका सब बेकार चले जाएंगे। इसलिए आपका खंड काव्य अपने जिला का जो निर्धारित है, नहीं आपको मालूम है कि आपके जिला का कौन सा खंड काव्य निर्धारित है, अपने कॉलेज में पता लगाइए। शाहजहांपुर जिला वाले के लिए मातृभूमि के लिए है, आप मातृभूमि के लिए तैयारी कीजिए, वही आपको खंड काव्य करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आया है तो लाइक भी करना ना भूलें, और इस वीडियो को अन्य दूसरे अपने दोस्तों के पास, अन्य साथियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो का लाभ आपके अन्य साथियों तक पहुंच जाए। तो इसी के साथ अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।